तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो भी मेंटेनेंस में बंडल हो जाएंगे। और क्योंकि मेंटेनेंस पे जनरली 18% जीएसटी लगता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी 18% जीएसटी रिकवरेबल होगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर आपकी कोई शॉप है और या फिर आपके ऑफिसेज हैं और ये सब चीजें अगर आपकी किसी कॉन्डोमिनियम में है या फिर आपके बिल्डर्स द्वारा बनाए हुए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हैं और जहां पर आपकी मेंटेनेंस के साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी मेंटेनेंस एजेंसी ही आपको प्रोवाइड कर रही है, यानी कि आपको मेंटेनेंस के साथ साथ या तो बिल्डर, अगर आपका वहां पर रेसिडेंस है किसी कॉन्डोमिनियम में या सोसाइटी में, या फिर आपकी एसोसिएशन या रियल एस्टेट डेवलपर अगर आपकी शॉप को मेंटेनेंस के साथ साथ बिजली दे रहा है, या आपके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई ऑफिस है ITS वगैरह के अंदर, तो इस वीडियो को आपको देखना लगभग अनिवार्य है। इसको क्यों अनिवार्य है ये समझिए। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली काफी सारी एसोसिएशंस और बिल्डर्स के पास के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा नोटिसेस मिले हैं करोड़ों रुपए के। अब वो क्यों मिले हैं? वो इसलिए मिले हैं क्योंकि उन्होंने मेंटेनेंस के साथ साथ में वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर रहे थे, और हुआ ये कि वहां पर वो एक प्योर एजेंट की तरीके से ना एक्ट करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रहे थे उसका जो बिल उनके ऊपर जनरेट होकर आता है। और देखिए, ये बिल जब जनरेट होकर आता है एसोसिएशन पे आपकी RWA या AO या अगर बिल्डर की मेंटेनेंस एजेंसी है उस पर, या जो भी इस तरीके की एजेंसी है जो आपकी मेंटेनेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर रही है, सिंगल पॉइंट कनेक्शन उसको डिस्कॉम ने दिया हुआ है या आपकी सोसाइटी के अंदर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, और वो फर्दर जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर अगर वो प्योर एजेंट की तरीके से एक्ट नहीं कर रहा। पर प्योर एजेंट क्या होता है? प्योर एजेंट ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड उसको सैंक्शनड है उस पर्टिकुलर कॉन्डोमिनियम को या उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को, उतना ही जो बिल रेज होकर आ रहा है तो उतना इलेक्ट्रिसिटी लोड और जो टोटल बिल है उतना ही अमाउंट तक विद अ सर्टेन 5% जहां पर जिस जगह पर दिया हुआ है स्टेट के अंदर कि वो उतना और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस वगैरह के अंदर वो रिकवर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर वो पैसा आपसे टोटल मिलाकर वहां के रेसिडेंट से या लियासी से या ओनर से ज्यादा लेता है तो वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत प्योर एजेंट नहीं रह जाता। और ऐसी परिस्थिति में जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लियर करा था एक सर्कुलर से 2023 के अंदर। इससे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने क्लियर कर दिया था कि अगर जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसके अंदर अगर वो प्योर एजेंट जैसे एक्ट नहीं करा, जो भी सप्लाई कर रहा है वहां पर आपका रियल एस्टेट डेवलपर या आपकी एसोसिएशन या प्रमोटर, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो भी मेंटेनेंस में बंडल हो जाएंगे। और क्योंकि मेंटेनेंस पे जनरली 18% जीएसटी लगता है, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी 18% जीएसटी रिकवरेबल होगा। अब इस चक्कर में करोड़ों रुपए के बहुत सारी एसोसिएशंस या बिल्डर्स इस तरीके से एक्स्ट्रा पैसा रिकवर कर रहे थे। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के लिए, देखिए यहां पर ये बिल भी एक सैंपल बिल भी आपको दिखा देते हैं कि एक आपका पास में बिल आया आपकी एसोसिएशन पे या बिल्डर के पास में, जो भी मेंटेनेंस एजेंसी उसको कह लीजिए, उसके अंदर उसने मान ली 75 लाख रुपीस का बिल है और उसने टोटल मिला के मान ली 1000 घर हैं या 1000 ऑफिस कॉम्प्लेक्सेज हैं, उसने सबके अंदर कुछ पर्टिकुलर जो है उसने लोड दे दिया उसी हिसाब से और उसने टोटल मिला के इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस लगा के आपसे रिकवर करने चालू कर दिए। अब यहां पर अगेन 75 लाख रुपीस अगर उसने मान लिए 1 करोड़ रुपीस उसने टोटल मिला के आप लोगों से ले लिए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो प्योर एजेंट नहीं रह जाता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मेंटेनेंस पर आपका 18% जो जीएसटी है वही जीएसटी अब इलेक्ट्रिसिटी पर भी उन्होंने एप्लीकेबल कर लगा दिया है। और ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने क्लियरली जो मैंने आपको सर्कुलर बताया 2023 का उसमें दे दिया था। अब इस चक्कर में बहुत सारी एसोसिएशंस खुद भी
और बिल्डर्स ये कर रहे थे। तो यूपी के अंदर पर्टिकुलरली, जिसमें आपकी भी नॉलेज में आया होगा अगर आप यूपी में रहते हैं या पेपरों में पढ़ा होगा, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के अंदर 2019-2020 के फाइनेंशियल ईयर के लिए काफी सारी एसोसिएशंस पर ये रिकवरी ऑफ जीएसटी का नोटिस दे दिया गया, डिमांड रेज कर दी गई है और बहुत सारे अब इस तरह की एसोसिएशंस और बिल्डर्स आर नाउ बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद इन अ रिट। वहां पर फिलहाल के अंदर कुछ एसोसिएशंस को एक टेम्परेरी रिलीफ भी मिल गया है इन फॉर्म ऑफ स्टे, बट देखिए फाइनली जो डिसाइड होगा वो मेरिट्स ऑफ द केस पर होगा, साथ में लॉ पर होगा। यहां पर अब आप लोगों को ये करना चाहिए, ना सिर्फ रेसिडेंट्स को या शॉपकीपर्स को या ऑफिस कॉम्प्लेक्स ओनर्स को, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि वो अपना जो भी मेंटेनेंस एजेंसी से है, बल्कि उन मेंटेनेंस एजेंसीज को भी, चाहे वो एसोसिएशंस हो चाहे वो आपका बिल्डर हो, क्योंकि इवेंचुअली अगर एसोसिएशन है और ये जो लायबिलिटी है जीएसटी की, ये अपहेल्ड कर ली जाती है बाय द ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो इवेंचुअली किसको पैसा देना पड़ेगा? एसोसिएशन आपसे मांगेगी पैसे। तो ऐसे परिस्थिति में ये सबको सुनिश्चित करना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बिल है, जो उसके ऊपर एसोसिएशन पे या बिल्डर पर रेज होकर आ रहा है उस कॉन्डोमिनियम के, और जो टोटल मिला के वहां से रेसिडेंट से या ओनर से या शॉपकीपर से या ऑफिस कॉम्प्लेक्स ओनर से लिया जा रहा है, वो इसको एक्सीड ना करे। इसलिए कृपया करके अपनी एसोसिएशन से कहिए, बिल्डर से कहिए कि ऐसी गलती ना करे कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर वो एक्स्ट्रा पैसे लेना चालू कर दे देन व्हाट ही सपोज टू एज अ प्योर एजेंट। और देखिए साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर भी ये बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट साफ कहता है कि आप इस बात पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं रिकवर कर सकते कि साहब हम उस मेंटेनेंस को वहां के उस कॉम्प्लेक्स की, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी में जो ज्यादा ले रहे हैं उससे हम सब्सिडाइज करके हम इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं अलाउ करता है। साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये भी कहता है कि अगर किसी भी ऐसी एजेंसी ने आपसे पैसा ज्यादा रिकवर कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर देन व्हाट ही वाज सपोज टू एज पर द बिल्स, तो ऐसे परिस्थिति के अंदर वो पैसा भी जिनसे एक्स्ट्रा रिकवर करा गया है वो विद इंटरेस्ट रिकवरेबल है। तो देखिए छोटे छोटे लालच के अंदर आज के जमाने के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों से ज्यादा ले भी लेंगे, उनको उतनी अवेयरनेस ऑफ लॉ नहीं है, बट आजकल आईटीआर्स हैं या आपके जीएसटी रिटर्न्स हैं या जो यहां पर भी गवर्नमेंट का मैटर आ जाता है, सब कुछ आजकल जो आपके रिटर्न्स है वो स्क्रूटनाइज हो रहे हैं एआई से या एल्गोरिथम से। तो कहीं ना कहीं आप विश्वास रखिए कि ये सब आपकी जो गलत चीजें करी गई हैं जानकारी से या ना जानकारी से, वो फ्लैग हो जाएंगी और ऐसे परिस्थिति के अंदर आपको उसका कहीं ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। और देखिए गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली रेवेन्यू से आप कोई भी चीज आज की तारीख में एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई कर रही है मेंटेनेंस एजेंसीज, उनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे परिस्थिति के अंदर एज अ प्योर एजेंट करना चाहिए, वरना जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी तो बनेगी आज की तारीख के अंदर। साथ साथ जब लोगों को अवेयरनेस आ जाएगी, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का हवाला देते हुए वो पैसा विद इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान दीजिए, क्योंकि इवेंचुअली ये प्रॉब्लम जो वहां पर रेसिडेंट्स हैं या शॉपकीपर्स हैं या आपके ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। और बिल्डर्स को और एसोसिएशंस को भी समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म फायदा उठाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो उनको इससे कहीं ज्यादा रेवेन्यू के रूप के अंदर पैसा देना पड़े। तो मुझे उम्मीद है आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। धन्यवाद, नमस्कार।